हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर साहब से बात करने वाली हूँ। बंगाल क्लासिकल होम्योपैथी का एक और डॉक्टर हैं जो कोलकाता से आते हैं। डॉक्टर साहब से हम पूछने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आप लोग के लिए बेहतरी के लिए हो, आप लोग कुछ समझें। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, अगर कोई भी पेशेंट जॉइंट पेन लेकर के आए तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं, किस किस तरह का जॉइंट पेन होता है और कौन कौन सा मोस्ट डेंजरस होता है, ये सारी बातें आपसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी पेशेंट जॉइंट पेन लेके आए तो हम लोग क्या सोच सकते हैं? देखिए, बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह का जॉइंट है। ठीक है, एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में कहाँ पे, जैसे हिप जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया। ठीक है, कुछ कुछ जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, कुछ कुछ जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट है, बिग जॉइंट है। तो ऐसे डिफरेंट जॉइंट्स तो आपका बॉडी में रहता ही है। फिर बॉडी में कहाँ पे जॉइंट पे कौन सा बॉडी में जॉइंट पेन हो रहा है, कौन सा पोजीशन में पेन हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, जो जॉइंट डिजीज़ में क्या होता है नहीं होता है, तो बेसिकली जो जॉइंट डिजीज़ है उसमें डिफरेंट जॉइंट डिजीज़ हम लोग को दिखता है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन जॉइंट डिजीज़ है वो क्या है ना, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबको नाम सुने होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ओल्ड एज लोगों के लिए। ठीक है, आफ्टर 40 ईयर्स या 50 ईयर्स या 60 ईयर्स लोगों के लिए होता है। और कौन सा जॉइंट पे होता है? जैसे जो वेट बियरिंग जॉइंट है। ठीक है, मतलब जो जॉइंट हम लोग को बॉडी में वेट कैरी करता है बॉडी का। ठीक है, हाँ। इसीलिए जिसको देखिए ओवर वेट है उसमें से उनको लोगों का आर्थराइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसको ओबेसिटी है, ओबेसिटी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है, तो बेसिकली दोनों जॉइंट्स जो है, दोनों जॉइंट्स किससे बनता है? दोनों बोन्स से बनता है। उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। तो दोनों जॉइंट्स के बीच जब प्रेशर ज़्यादा बन रहा है आपका, तो प्रेशर बनने की वजह से क्या हो रहा है, तो दोनों जो बोन्स है दोनों साथ में आ जा रहा है, तो एक दोनों से फ्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से पेन फील कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उसमें नी जॉइंट इफेक्टेड सबसे ज़्यादा होता है। वर्ड में इसको घर्षण बोल सकते हैं दोनों। हाँ, घर्षण हो रहा है जहाँ पे चीज़ घर्षण हो रहा है, तो उसके वजह से हमको ज़्यादातर पेन होता है। बेसिकली जब दोनों बोन सामने आ जाता है, ठीक है, या ऑस्टियोफाइट्स कभी कभी डेवलप हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा बोन। ठीक है, छोटा छोटा बोन का टुकड़ा डेवलप हो जाता है। इसलिए हम लोग एक्सरे करने के लिए बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई भी अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो एक्सरे करने के लिए देखते हैं उसका अंदर ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स ये सब डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर दोनों में डेवलप होता है तो दोनों जब फ्रिक्शन होता है, जैसे जॉइंट मूव करता है, उस टाइम आपको दर्द होता है, आपको पेन महसूस होता है। तो ये अगर जॉइंट पेन का कारण बोलिएगा तो ये नंबर 1 कारण है। नंबर 2 कारण में क्या है, नेक्स्ट स्टेज अगर देखेंगे तो जो रिमाटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, रिमाटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसमें क्या है ना, आरए फैक्टर होता है जिसमें बढ़ जाता है, इसके वजह से कोई भी घुटने में कोई भी जगह पे आपका प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जो कार्टिलेज है, बेसिकली जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को ज़्यादातर इफेक्ट करता है। मतलब उसको, जैसे हम लोग जो जॉइंट जब इकट्ठा आता है तो उसके बीच में कार्टिलेज रहता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जॉइंट को स्मूथ करते हैं। कार्टिलेज का काम है या साइनोवियल फ्लूइड का काम है जॉइंट मूवमेंट को स्मूथ करना। जहाँ पे आपका कार्टिलेज या रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या दिखता है, जहाँ पे कार्टिलेज धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, इसके वजह से कार्टिलेज कम हो जाता है, इसकी वजह से जॉइंट में फ्रिक्शन आ जाता है, इसके वजह से आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली यही दिखता है। तो रिमेटिक अर्थराइटिस से हम लोग आरए फैक्टर चेक करते हैं, देख कितना आरए फैक्टर में कितना बड़ा हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आरए जो फैक्टर है वो बेसिकली जाके डिपॉजिट होता है साइनोवियल जॉइंट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्या रूमेटिक अर्थराइटिस को आम आदमी कैसे पहचानेगा कि रूमेटिक, या कि सिर्फ डॉक्टर ही पहचानेगा इसको? रूमेटिक अर्थराइटिस को पहचानने के लिए देखिए, ऐसा तो जॉइंट तो पेन सब में होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट पेन रहता है, रूमेटिक अर्थराइटिस में जॉइंट पेन रहता है, उसमें और भी बहुत सा वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट डिजीज है जिसकी वजह से जॉइंट पेन रहता है। मगर हम लोग बेसिकली डॉक्टर लोग जब कोई पेशेंट आता है तो बेसिकली हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, इसके वजह से हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं ये कौन सा टाइप का जॉइंट